हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को, श्री हरिदास। तो सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। 2022 आप सबके लिए काफ़ी अच्छा हो। तो ये मेरी 2022 की फर्स्ट वीडियो है। तो इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले आप ऐसा करिए, 2022 में जो हमारी न्यू ईयर पे राधा कृष्ण ने ड्रेस ट्राई की थी, जो हमारे राधा कृष्ण ने ड्रेस पहना था, उनके आप दर्शन कर लीजिए और मैं बताऊँगी भी कि क्या हुआ था। तो देखिए, हमारे राधा कृष्ण की ये मैं बस एक ही फ़ोटो ले पाई थी, क्योंकि राधा और कान्हा दोनों के दोनों न्यू ईयर से कम 3 या 4 दिन पहले अपने फ्रेंड्स के यहाँ चले गए थे। लेकिन पता नहीं इन्हें क्या, अपने सब इनकी लीला होती है, तो इनको न्यू ईयर के दिन हमारे अपने घर वापस आना था, तो ये घर वापस आए, तो मैंने इनकी ज़्यादा नहीं, एक ही पिक्चर क्लिक कर पाई थी। तो देखिए, अब इनका आगे का जो सरप्राइज़ है न्यू ईयर का, वो तो इन्हीं को पता है। तो अब आपको दिखाती हूँ मैं। ये है 2 जनवरी को, संडे था जब, तो सुबह 3:30 बजे का टाइम है। जब हम उठ गए थे, तो सब इनके कहने के अनुसार हमने सब तैयारियां कर ली थी और इनको 4:30 बजे उठाकर मैंने रेडी कर दिया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि राधा और कान्हा को जाना था, तो उन्होंने इसलिए मुझसे, मतलब न्यू ईयर के दिन ही कोई चांस नहीं था, लेकिन राधा रानी और कान्हा जी की कृपा से उन्होंने मेरे को मार्केट भेजा और जब मेरे से ये अपने लिए सेम ड्रेसेस मंगवा ली। और फिर मैंने इनके लिए ड्रेसेस लेके आई थी और इनके लिए और मैंने शॉपिंग की थी। ये मैचिंग का टोपा भी इनके लिए मैंने लिया। और मैंने राधा रानी के लिए मार्केट में, मेरे को मतलब वहाँ हो नहीं पा रहा था जिस दुकान पे जाने के लिए, लेकिन वहाँ पर मैं राधा रानी चाहती थी, तो मैं गई और वहाँ से मैंने राधा रानी के लिए केश भी लिए थे। तो वो ये वाले नहीं हैं, वो दूसरे वाले हैं। जब मैं उनको राधा रानी को ट्राई कराऊंगी तो वो मैं आपको डाल दूंगी। देखिए, दोनों कितनी प्यारी लग रही थी, बट ये पिक्चर मैंने शाम को आकर क्लिक करी थी, क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी हमको जाना भी था, 5:45 बजे निकल गए थे हम घर से, तो नहीं हो पाया था। अब इनको तो आप पहचानते ही होंगे, ये है हमारे खाटू नरेश श्री श्याम। तो इनको हम इन्हीं के दर्शन के लिए जा रहे थे। अब ये राधा कान्हा की मर्जी थी कि वो पहले तो न्यू ईयर के दिन अपने फ्रेंड्स के यहाँ थे, लेकिन शाम को वो अचानक आए और उन्होंने प्लान बनवाया और हम अगले ही दिन उनकी इच्छा के अनुसार, जो उन्होंने लीला की उसके अनुसार, हम श्याम बाबा के दर्शन। तो ये रास्ते की है। तो राधा कान्हा और लाला थे राधा कान्हा के साथ। मैं ज़्यादा कुछ पिक्चर क्लिक नहीं कर पाई थी, क्योंकि रास्ते में पिक्चर क्लिक नहीं हो पाती। तो ये कान्हा ने तो बार बार अपना टोपा हटा हटा कर फेंक रहे थे कि हाँ भाई, उनको टोपा ही नहीं लगाना। और ऐसे ही जब मैं उनको दर्शन के लिए मैंने उनको अपने साथ लेके गई, तो श्री राधा रानी ने तो शांति से लगा रखा था, लेकिन हमारे कान्हा का मानते नटखट इतने हैं कि उन्होंने अपना टोपा ही बार बार हटा हटा कर फेंक रहे थे। और ये साथ में लाला भी है। लाला मेरी मामी जी के कान्हा जी है, तो मैं आपको इनसे कभी और मिलवाऊंगी आराम से। तो हम श्याम दरबार पहुंच गए थे। तो वहाँ पर जो वो उनका बड़ा दरबार होता है, जहाँ से खाटू नरेश की सीमा शुरू होती है, मैं अब आपके वहाँ पर से दर्शन कराऊंगी, तो उन्हें देखे ताज और कुतुब मीनार, उनसे पढ़कर तोरण द्वार। देखे ताज और कुतुब मीनार, उनसे बढ़कर तोरण द्वार। खाटू जैसा ना देखा। हम न्यू ईयर के दिन जाने वाले थे, पर हमारा जाना नहीं हो पाया। शायद श्याम बाबा को हमको 2 तारीख को बुलाना था। वैसे भी न्यू ईयर के दिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी, भैया गए थे तो उन्होंने बताया था 3.5 से 4 लाख लोग श्याम बाबा के दर्शन के लिए आए थे। तो देखिए कितनी ज़्यादा मेहर है हमारे श्याम बाबा, इसे कहते हैं श्याम कृपा। तो अब देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ हुई थी, मतलब इतने लोग थे कि पैर रखने तक के लिए जगह। चलो चलो चलो। तो मैंने इतने जयकारे लगाए थे श्री श्याम के नाम के कि मेरे गला बैठ गया था। तो इसलिए मैंने 3-4 दिन बाद, जब मेरा गला थोड़ा सही है,
तब जाके मैं आपके लिए वीडियो क्लिक कर रही हूँ। और वहाँ पर अंदर श्याम बाबा की कोई भी पिक्चर या वीडियो क्लिक नहीं करने देते। 1-2 लोग कर रहे थे तो उनका पुलिस ने फ़ोन खींच लिया था और 1 सेकंड से ज़्यादा वहाँ दर्शन नहीं मिलते, पर वो 1 सेकंड इतनी प्यारी होती है कि मतलब उसका वर्णन नहीं किया जा सकता हमारी श्याम कृपा का। और मैंने तो दर्शन कर लिए थे आसानी से। मेरे को बहुत बहुत मतलब क्या बताऊँ, इतना अच्छा लगा था। और ये सब जो अपने क्लिप्स देखी और आगे जो मैंने डाली है, ये सब मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी। ये दीदी ने, बड़ी दीदी ने और मम्मा ने, इन्होंने क्लिक की थी। लेकिन मेरे काम आ गई तो मैंने उनसे फ़ोन से ले ली थी और मैंने ये आपके लिए वीडियो में ऐड की थी। तो हमारे श्री श्याम की कृपा तो आप जानते ही हैं कितनी ज़्यादा है कि मैं अब उनका वर्णन भी नहीं कर पा रही हूँ। मैंने एक शॉर्ट क्लिप भी डाली थी जिसमें बलून्स वगैरह का एक नज़ारा था, तो वो 13 सीढ़ियों वाला श्याम बाबा का दरबार था, जहाँ से आगे जाने पर हमारे श्री श्याम बाबा के हमें दर्शन होते हैं। तो लोगों को श्याम बाबा के दर्शन एक बार भी पूरी तरीके से नहीं हो पाते, पर जब पीछे के लोग पुलिस वालों से कहने लगे कि नहीं हमको दर्शन करने दो, तब तक मैंने दूसरी बार फिर से श्याम बाबा के दर्शन किए। यानी लोगों को एक बार दर्शन की मेहर नहीं मिलती, मुझे मेरे श्याम बाबा ने 2-2 बार अपने दर्शन करने की मेहर दी। ये मैं मेरे श्याम बाबा की ही कृपा मानती हूँ। श्याम बाबा के दर्शन की मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि सब फैमिली वाले एक जगह थे और मैं सबसे आगे थी। मतलब मेरे को वहाँ जाकर किसी की सुध-बुध नहीं रही, मैं वहाँ पर केवल श्याम बाबा के दर्शन के लिए भागे जा रही थी, यानी आगे जा रही थी। तो मेरे साथ मामा जी थे, तो हम दोनों आगे गए क्योंकि मामा जी को मेरे साथ भेजा था कि क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि कहीं मैं खो। ये जो गुलाब का फूल आप देख रहे हैं, तो ये हम सब फैमिली मेंबर्स में से मतलब हमने 2 3-4 लोगों ने लिए थे, तो हमारे पास 4 गुलाब के फूल थे। एक मेरे पास था, एक मामा जी के पास था और 2 बड़ी दीदियों के दोनों दीदियों के पास एक-एक फूल था। तो जब हम श्याम बाबा के दर्शन के लिए गए, तो श्याम बाबा को गुलाब का फूल और मोरपंख अर्पित किया जाता है हमेशा। तो मोरपंख लेना तो नहीं हो पाया था हमारा, लेकिन हमने ये गुलाब के फूल लिए थे। तो ये फ्लावर्स की पिक्चर मतलब ऑनलाइन नहीं खींची हुई ली हुई है। ये दीदी ने ही फ़ोटो क्लिक करी थी क्योंकि उनको फ़ोटोज़ क्लिक करने का बहुत शौक है। तो मैंने और मामा जी ने जो फ्लावर लिया था वो तो हमने श्याम बाबा को चढ़ा दिया था। पर जो दीदी ने और बड़ी दीदी ने फ्लावर लिए तो वो फ्लावर वो चढ़ा नहीं पाए। तो वो फ्लावर वो वापस ले आए थे, तो उस फ्लावर्स को हमने श्याम बाबा के आशीर्वाद के रूप में अपने घर ले आए थे। तो ये फ्लावर मतलब इतने प्यारे-प्यारे फूल थे हमारे श्याम बाबा के लिए। सब कोई क्या चढ़ाता है, कोई क्या चढ़ाता है, हमने श्याम बाबा को फूल अर्पित किया था। तो मैं और मामा जी जो फूल लेके गए थे वो तो हमने चढ़ा दिया था, पर दीदी और बिट्टू दीदी वो जो फूल लेके गई थी वो चढ़ा नहीं पाए थे, तो वो श्याम बाबा ने प्रसादी रूप में हमें घर भिजवा दिया था। आपको एक और बात बताऊँ कि वहाँ पर प्रसाद बँट रहा था जिस पर हमारी नज़र नहीं पड़ी थी, लेकिन खुशी दीदी जब वो जा रही थी तो वहाँ पर प्रसाद बँट रहा था, वो एक लड्डू प्रसाद का लाई थी, जो कि हमारे श्याम बाबा ने ही भिजवाया होगा। ऐसी एक कृपा हमारे पे पहले भी हुई थी जब हम केला देवी गए थे, तो कान्हा जिस टोकरी में बैठे हुए थे, यानी उस टाइम पे हमारे पास राधा रानी नहीं थी, तो कान्हा जिस टोकरी में बैठकर गया था उस टोकरी में उछलकर एक वहाँ पर लड्डू मतलब उछाले जा रहे थे कि यहाँ पे प्रसाद के रूप में जिसे मिल गया उसका भाग्य। तो वो लड्डू उछलकर हमारी टोकरी में आकर गिरा। तो ये है वो प्रसादी वाले फ्लावर जो घर आए थे तब तक ये थोड़े मुरझा गए थे, तो यही थे वो फ्लावर्स जो हमारे श्याम बाबा ने प्रसाद के रूप में हमारे लिए भिजवाए थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम, हरे कृष्णा, राधे राधे।